ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज अमावस्या है और ये महीना मार्गशीर्ष का चल रहा है। ये महीना काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। विष्णु भगवान की पूजा अर्चना का विधान इस महीने में है। इस महीने में अगर गीता के कुछ श्लोक पढ़ लिए जाएं तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। खुशियाँ आती हैं और जो भी तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं लाइफ से, वो ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो गीता के कुछ श्लोक ज़रूर पढ़िए। ठीक है, अगर बिल्कुल पढ़ भी नहीं सकते ना, इतना भी टाइम नहीं है कि एक शब्द भी पढ़ सकें, तो कम से कम पूरे महीने जब भी आप घर से बाहर निकलें या सुबह नहा धो लें तो गीता को अपने मस्तक से, फॉरहेड से टच ज़रूर कीजिए। ओके, ये जो क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ शब्द जो लिखे गए हैं उन शब्दों में अपनी ही जादू है, अपना ही एक पॉजिटिविटी है। और ये जो ग्रंथ बन जाते हैं, पुस्तक जो गीता है, ओके, इसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं, तो ये जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं, इनकी भी अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी एक तरह से मैं बोलूँ मेराक्यूलसली तरीके से इसमें से निकलती हैं। तो उनको जितना आप मस्तक लगाओगे, अपना मत्था टेकोगे, हम कहते हैं ना मत्था टेकिए, क्यों बोलते हैं? बेसिकली हमारी जो सोचने की शक्ति है, जो यहाँ पे थर्ड आई है, देन क्राउन चक्र है, ये सारा जब एक्टिवेट होता है तो हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। और अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है तो लाइफ वैसे भी काफ़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, सो ये आप आज के दिन ज़रूर कर सकते हैं। आज के दिन एक चीज़ और आप लोगों को करना है, अपने एंसेस्टर्स के लिए। हम एंजल्स में बिलीव करते हैं, राइट, कि परियां होती हैं, एंजल्स होते हैं, और एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स भी हैं। ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं वो भी हमारे पितृ हैं, वो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, जो हमें हर रास्ते पे हमारा साथ देते हैं, ब्लॉकेजेस दूर करते हैं, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे सर पे होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आज के दिन आप क्या कर सकते हो, शाम को, सुबह तो अब हो चुकी है, शाम को आप लोग आज के दिन खीर पूड़ी, ओके, यही एक चीज़ है जो भोग लगाया जाता है। लेकिन आप लोगों के अगर परिवार में कोई और चीज़ भोग लगाने का ऐसा कुछ नियम है, कोई ऐसी मान्यता है आपके परिवार में, तो उसके हिसाब से जो भी आप अपने पितरों को भोग लगाते हैं, आज शाम को ज़रूर भोग लगाएं। भोग लगाने का तरीका सिर्फ इतना है, एक घी का दिया जलाइए और वो घी का दिया दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुंह होना चाहिए, वहाँ पे रखिए। एक पटरा लगा लीजिए या एक ऐसा टेबल पे आप रख सकते हैं, एक स्वच्छ जगह बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लेकर के गोलाकार में वहाँ पे शुद्धि करिए जगह की, और फिर जो भी आपने भोग बनाया है, प्रसाद बनाया है घर में, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम कोई प्रसाद बना पाएँ, कुछ कर पाएँ, तो सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई, कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई आप एक प्लेट में निकाल करके पितरों को, एंजल्स को अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे रख के उनको ध्यान करके, उनको धन्यवाद शुक्रिया करते हुए, उनकी आशीर्वाद मांगते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स मांगते हुए आप उनको ये चीज़ अर्पण करेंगे, दिया जला के वहाँ छोड़ देंगे। सारी रात आज की रहेगा, अमावस्या की रात पितरों की रात होती है। आज की रात सारे रात वहीं पे छोड़ के सुबह आप इसको प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप इसको बाहर चाहें तो गाय को खिला सकते हैं, नहीं तो कौवों को डाल सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, दो चीज़ है, अगर पक्षियों को डालते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, पक्षियों को ही डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस तरह का ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों पे पितरों का आशीर्वाद बना रहे। और कई बार पितृदोष लगी हुई होती है हम लोगों की किस्मत में या हम लोगों की राशियों में, तो फिर होता क्या है, उससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं लाइफ में। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो पितृदोष का भी एक लक्षण होता है। और पितृ हम सबके हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पितृ नहीं हो, राइट, बिना पितृ के तो हमारा होना पॉसिबल नहीं है। तो हम सबके पितृ हैं, आप जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी, ये काम आज रात को ज़रूर कीजिए, लाइफ में बहुत ब्लेसिंग मिलेगी आप लोगों को। ठीक, सो ये सिंपल सा उपाय था। दो चीज़ें, एक तो गीता अगर घर में है तो पढ़िए, एक दो श्लोक पढ़िए उसमें से ज़रूर, नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो कम से कम मत्था टेकिए। दूसरा, रात को सोने से पहले या रात होने के बाद शाम से आप कर सकते हैं, अच्छे से हाथ पाँव मुंह धो के, नहा धो करके, अगर हो सके तो नहा धो करके, ठीक है, और पीरियड्स पे नहीं करेंगे, दिया जलाइए, घी का दिया जलाइए दक्षिण की तरफ, और ये भोग प्रसाद रखिए। बार बार बता दिया, आई होप सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अगर कोई कहते हैं कि हम आज नॉनवेज खा के ये कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए आज अमावस्या आप नॉनवेज ना खाएं,
ओके, तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये छोटा सा उपाय है अमावस्या का, आप लोग करिए और क्या। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।